साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 99। धीरे धीरे विला में मेहमान भी आने लगे। रूही ने भी आदि और रोशनी को हल्दी लगाई और रेहान के पास जाने लगी, पर तभी कुछ मेहमानों ने रूही को रोक लिया, जिससे रूही रेहान के पास जा नहीं पाई और उनकी बातों में ही बिजी हो गई। धीरे धीरे फंक्शन ख़त्म हुआ। सभी मेहमान खाना खाने के लिए गार्डन एरिया की तरफ चले गए। बस घरवाले ही बचे थे जो डाइनिंग एरिया में खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। रूही कुछ सर्वेंट्स के साथ खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास आई और सबको खाना सर्व करने लगी, जिसे देखकर आरोही ने रूही से कहा, बेटा तुम भी बैठो हमारे साथ खाना खाने के लिए। सर्वेंट्स सबको खाना सर्व कर देंगे। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी, आओ बैठो हम सबके साथ। आरोही की बात सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और रेहान के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने रेहान की तरफ देखा जो अपना खाना खाने में बिजी था। उसने एक नज़र भी रूही को नहीं देखा। रूही ने देखा रेहान की आंख अभी भी लाल थी, जिसे देखकर उसे अपने सीने में तेज़ दर्द हो रहा था। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उससे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसने ज़बरदस्ती सिर्फ एक रोटी खाई और जल्दी से डाइनिंग टेबल पर से उठ गई। वो रेहान से बात करना चाहती थी, पर रेहान उसे फुल इग्नोर कर रहा था। वो समझ गई थी कि रेहान उससे नाराज़ है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया उसकी वजह से उसे इग्नोर कर रहा है। वो बात नहीं करना चाहता। रूही ने फंक्शन के वक्त भी बहुत बार रेहान के साथ बात करने की कोशिश की, पर रेहान ने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ ही देर बाद हल्दी का फंक्शन ख़त्म हुआ। सारे गेस्ट जा चुके थे। रोशनी के घर वाले भी अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे, जिन्हें बाय करने के लिए पूरा ओबरॉय परिवार गार्डन में मौजूद था। रोशनी ने रूही के गालों को किस करते हुए कहा, कल मिलते हैं, मैं जल्दी आऊँगी, ठीक है। इतना बोलकर रोशनी अपने मॉम डैड के साथ कार में बैठ गई। रूही ने उसे अपना हाथ दिखाकर बाय किया और उनकी कार विला से बाहर निकल गई। कार के जाते ही आरोही ने रूही से कहा, बेटा तुम्हारी दादी और मामा आदि की शादी होने तक विला पर ही रुकने वाले हैं। आरोही की बात सुनकर रूही खुश होते हुए बोली, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दादी आई है तो हम और दादी सुबह ही आरती मिलकर किया करेंगे, क्यों है ना दादी। रूही की बात सुनकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर आरती करेंगे। तुम जल्दी तैयार होकर कल नीचे आ जाना, फिर हम कल मिलजुल कर पूजा करेंगे। दादी की बात सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर बाद सारे लोग विला के अंदर आ गए। सारे लोग दिन भर की थकान होने की वजह से अपने अपने रूम में आराम करने के लिए गए थे। रेहान पहले ही अपने रूम में चला गया था। वो रोशनी की फैमिली को बाय बोलने के लिए भी नहीं आया था। हॉल में आकर रूही सीधा अपने रूम में गई। रूम में आकर उसने हर तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा। उसे रेहान रूम में नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र बालकनी के डोर पर गई, जो खुला हुआ था, जिसे देखकर रूही बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में आकर उसने देखा रेहान इस वक्त रेलिंग से टेक लगाकर स्मोक कर रहा था। रेहान को स्मोक करता देखकर रूही उसके पास आई और उसने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर नीचे फेंक दी। रेहान ने एक नज़र उसे बुरी तरह घूरा, फिर रूही को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लगा। तभी रूही उसके सामने आई और उसे जाने से रोकते हुए बोली, रेहान प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी आंखों को चोट पहुंची है। हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर गलती से हो गया। प्लीज़ हमें ऐसे इग्नोर मत करिए, हमसे बात करिए। रूही की बात सुनकर रेहान सर्द आवाज़ में बोला, यही तो काम है तुम्हारा हनी, गलती करो और बाद में सॉरी बोल के टॉपिक ख़त्म कर दो। मेरी फीलिंग्स की तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है ना। ये तो रोज़ का हो गया है, एक बार हर्ट करो फिर दूसरी बार सॉरी बोल दो, फिर बात ख़त्म। रेहान की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। उसने झट से रेहान को हग किया और उसके सीने में अपना फेस छुपाकर रोते हुए बोली, कहा ना गलती से हो गया, जानबूझकर आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था हमारा। हमें जल्दी जाना था, इसीलिए गड़बड़ी में हमसे गलती हो गई। रेहान प्लीज़ हमसे ऐसे बातें मत करिए ना। रूही की हग करने के बाद भी रेहान ने उसे हग नहीं किया। उसके दोनों हाथ
अपने पैंट की पॉकेट में थे। रूही की बात सुनकर उसने सर्द आवाज़ में कहा, यही तो फ़र्क है हनी, तुम में और मुझ में, कि तुम हमेशा सिर्फ दूसरे के बारे में सोचती हो और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें दूसरों की। मेरी फीलिंग्स को तो तुम उठाकर पटक के रखती हो ना। रेहान की एक एक बात सुनकर रूही को अपने दिल में तेज दर्द हो रहा था। रेहान का टोंट मारना उसके दिल को तार तार कर रहा था, पर जो भी हो वो सच कह रहा था। उसकी बातें रूही को कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, पर उसमें सच्चाई थी जिसे सुनकर रूही अंदर ही अंदर तड़प रही थी, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए रेहान से कहा, ऐसा मत बोलिए ना रेहान, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें हमारी गलती का पछतावा हो रहा है, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारा यकीन करिए प्लीज़। इतना बोलकर रूही फूट फूट कर रोने लगी। रेहान जो खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था, अब उससे और रूही को रोते हुए देखकर सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसे रोते हुए वो नहीं देख सकता था। रूही को रोता देखकर उसे अपने दिल में तकलीफ होती थी। उसने आगे बढ़कर रूही को अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। वो जानता था कि वो कभी नाराज़ हो जाता था रूही से तो उसका कोल्ड बिहेवियर रूही के बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। वो देख भी नहीं सकती थी रेहान को खुद के लिए ऐसा बिहेव करते हुए, जिसकी वजह से वो टूट जाती थी और रोने लगती थी, और उसके रोते ही रेहान हमेशा की तरह उसे आसानी से माफ़ कर देता था, चाहे उसकी गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अपने प्यार के आगे, अपने हनी के आगे वो हार जाता था। वो उसके ऊपर और देर तक गुस्सा नहीं कर सकता था और ना ही नाराज़ रह सकता था। रेहान के हक करते ही रूही का रोना कम हुआ और वो वैसे ही उसे टाइट हग करके खड़ी रही। थोड़ी ही देर बाद रूही उससे अलग हुई और रेहान का फेस अपने दोनों हाथों में पकड़कर देखने लगी। उसने रेहान की आंखों को देखा, जो कुछ वक्त पहले बहुत लाल थी, अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी, जिसे देखकर रूही के दिल को सुकून मिला। वो अपने टोस पर खड़ी हुई। उसने अपना फेस ऊपर करके रेहान के गाल पर किस किया। उसके किस करते ही रेहान मुस्कुराया। उसने रूही के फेस को अपने एक हाथ में भरा और दूसरे हाथ से उसकी आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए उसके माथे को किस करते हुए बोला, अब बस, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब रोना मत। तुम्हें पता है ना, तुम रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराया करो हनी। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तभी उसने अचानक रेहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में लेकर आई। उसने रेहान को बेड पर बैठाया और खुद उसकी गोद में आकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ रेहान के गले में लपेट दिए और उसके होठों पर झुकते हुए बोली, हमें आपको किस करना है, इसीलिए हम आपको रूम में लेकर आए हैं और आपको बेड पर बिठाया, क्योंकि आप हमसे इतने लंबे हैं कि हमको खड़ा करके किस कर ही नहीं सकते हम, इसीलिए आपको यहाँ लाकर बिठाना पड़ा। इतना बोलकर रूही ने रेहान के होठों को हल्के से किस किया और उससे अलग होकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी, जिसे देखकर रेहान बोला, ये तुम्हारा किस था, वो भी ऐसे। रेहान की बात सुनकर रूही उसकी गालों को सहलाते हुए बोली, हाँ, हमें आपको होठों पर किस करना था तो हमने कर दिया। रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, जो अभी अभी तुमने किया उसे किस कहती हो तुम, ये भी कोई किस है भला। किस तो उसे कहते हैं जिसमें जैसे मैं करता हूँ, डीप और पैशनेट और लॉन्ग। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसकी गोद से उठते हुए कहा, वो हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीकर आते हैं। इतना बोलकर रूही मुस्कुराकर उसकी गोद से उठने लगी, पर वो उठ पाती उससे पहले रेहान ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे अचानक, तुम्हें प्यास लगी है हनी, और पानी पीने कहाँ जा रही हो, कुएं में? पानी तो रूम में है ना। रेहान की बात सुनकर रूही ने टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर पानी का जग ऑलरेडी भरा हुआ था, जिसे देखकर रूही फीका मुस्कुराई। रूही की फीकी हंसी देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, डर लग रहा है मुझसे हनी। रेहान की बात सुनकर रूही
अपनी हनी ब्राउन आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, नहीं तो वो मैं। रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने रूही का फेस अपने हाथ में भरा और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रूही को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, पर अब उसे रेहान की सडन किस की आदत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये नई बात नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, उसके हाथ अपने आप रेहान की टी-शर्ट पर चले गए। वो भी रेहान को बैक किस करने लगी। वो खुद से कभी रेहान को किस नहीं कर पाती थी। जब रेहान खुद पहले रूही को किस करता था, तब जाकर रूही उसके किस का रिस्पॉन्स देकर उसे किस करने लगती थी। रूही के हाथ रेहान की गर्दन पर चले गए और वो उसके बालों को, कभी उसके नेक को पकड़ते हुए मदहोशी से उसके किस में खोने लगी थी। रेहान रूही को किस करते करते वाइल्ड होता जा रहा था। उसने अपने हाथ रूही के पीठ पर रख दिए और उसने एक झटके के साथ रूही के ब्लाउज की नोट खोल दी। रूही का ब्लाउज एक डोरी पर बंधा हुआ था, जो रेहान के खींचने से उसका ब्लाउज पूरी तरह खुल गया। रेहान के ठंडे हाथ रूही की पीठ को छू रहे थे, जिसे फील करके रूही कांप रही थी। किस करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। अब रूही की सांसें उखड़ने लगी, तभी जिससे फील करके रेहान ने रूही के होठों को छोड़ दिया। रूही लंबी लंबी सांसें भरते हुए रेहान की नीली आंखों में देखने लगी। किस करने की वजह से उसका पूरा फेस हद से ज़्यादा लाल हो गया। तभी उसकी अचानक आह निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और अपना मुंह रेहान की गर्दन में छुपा लिया, क्योंकि रेहान के हाथ रेंगते हुए उसकी पीठ से सीधा आगे उसकी चेस्ट पर आ चुके थे। रेहान ने रूही के लंबे बालों का जूड़ा खोला और उसे लेकर बेड पर गिर गया। बेड इतना सॉफ्ट था कि रूही को गिरने के बाद भी चोट नहीं पहुंची। रेहान उसके ऊपर था। उसने रूही का ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग किया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए अपने कुर्ते के बटन खोलने लगा। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भी रेहान की आंखों में एकटक देख रही थी। रेहान ने अपना कुर्ता अपनी बॉडी से निकाला और रूही की साड़ी खोलने लगा। तभी रूही उसके सीने से लगते हुए घबराकर बोली, वो शादी का घर है, तो इस समय में हमें ये सब नहीं। रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसकी साड़ी पूरी तरह एक झटके में खोली और उसे अपने हाथ में समेटते हुए बोला, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें पड़ता है? इतना बोलकर रेहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई, जैसे रूही को पूछ रहा हो कि अगर शादी वाला घर है तो क्या वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्या वो उसे छू नहीं सकता, क्योंकि घर में पूजा पाठ होने वाला है। पर रेहान के लुक को देखकर ही रूही की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से अभी एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। रूही को कुछ बोलता ना देखकर रेहान ने उसकी साड़ी फोल्ड करते हुए सार्कास्टिक वे में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बार हमारे रोमांस में कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले? यू नो व्हाट आई मीन हनी। रेहान की बात सुनकर रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नज़र बार बार रेहान की अट्रैक्टिव बॉडी पर जा रही थी, जिससे उसका गला सूख रहा था। उसे अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी, पर रेहान के हाथ में खुद की साड़ी देखकर उसे डर भी लग रहा था। रूही एकटक रेहान को देखी जा रही थी, जो अपनी गहरी नज़रों से रूही को देखी जा रहा था। रेहान ने रूही की साड़ी अपने हाथ में लिपटी और आगे बढ़कर उसने साड़ी का आधा हिस्सा रूही के दोनों हाथों की कलाइयों पर कस के बांध दिया, जिससे रूही के दोनों हाथ लॉक हो गए। रूही हैरानी के साथ रेहान को देखने लगी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, रेहान, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ क्यों बांधे हैं? रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा हनी। बस इतना जान लो कि ये तुम्हें हर्ट करने की एक छोटी सी सज़ा है। इतना बोलकर रेहान नीचे झुकने लगा। रूही की आंखें डर से फैल गई। उसने अपने हाथों को खोलना चाहा, पर वो इस वक्त बेड के ऊपर साड़ी से बंधी हुई थी। तभी अचानक रूही की आहें निकल गई। उसने कस के साड़ी को अपनी मुट्ठियों में पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसे ये और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा था।
उसकी आहें रूम में गूंज रही थी। करीब 15 मिनट बाद वो अपनी काँपती हुई आवाज़ में रेहान से बोली, प्लीज़ एक बार रुक जाइए रेहान। रेहान जो रूही के पैरों के बीच में था, उसने अपना फेस ऊपर करके रूही को देखा जो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और हाँफते हुए उसे ही देख रही थी। रेहान उसके ऊपर आया। उसने अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है हनी, ऐसे कैसे रुक जाऊं? रेहान की बात सुनकर रूही कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से चूमने लगा। रूही ने कस के अपनी आंखें बंद की। उसकी सांस पहले ही उखड़ गई थी और अब रेहान के किस करने से तो जैसे थम सी गई थी, पर तभी रेहान ने उसे जल्दी से छोड़ दिया और रूही का फेस हद से ज़्यादा लाल था। उसने कसमसाते हुए रेहान से कहा, प्लीज़ छोड़ दीजिए रेहान, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा रेहान। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपना एक हाथ उसके माथे से लेकर उसके होठों तक फिराते हुए मदहोशी में कहा, बर्दाश्त करो हनी, मैंने भी तो तुम्हारा दिया हुआ दर्द बर्दाश्त किया ना, अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर रेहान रूही की बॉडी को सेंसुअल तरीके से किस करने लगा, जिससे रूही हद से ज़्यादा तड़पने लगी थी। वो बार बार अपने पैर बेड पर रब कर रही थी, पर रेहान उसकी बेचैनी को कम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा अपनी हरकतें करके वो और रूही की बेचैनी को अंदर ही अंदर हद से ज़्यादा जला रहा था, जिससे रूही पागल हो रही थी। वो अब हद से ज़्यादा बेचैन हो गई थी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए रेहान से चिल्लाकर कहा, क्यों तड़पा रहे हैं आप हमें रेहान? अब हम और नहीं सह सकते, जान जा रही है हमारी, प्लीज़ रुक जाइए। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही के गीले बालों को उसके फेस से हटाया, जो रूही के फेस पर स्वेट की वजह से चिपक गए थे। रूही की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो गई थी। रेहान ने रूही के माथे को किस करते हुए कहा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम्हारी तड़प देखनी है मुझे कि कितने वक्त तक तुम मुझे झेल सकती हो। इतना बोलकर रेहान रूही के अंदर एंटर हुआ, जिससे रूही ने कस के अपनी आंखें बंद की। उसने खुद के होठों को अपने दांतों से दबाया। कुछ ही देर में उनके पूरे रूम में रूही की मदहोशी से भरी आवाज़ गूंजने लगी, जो बीच बीच में सिर्फ रेहान का नाम लिए जा रही थी। उन दोनों का डीप रोमांस चल रहा था, जिससे रूही की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। करीब शाम के 6 बजे तक ये सिलसिला ख़त्म हुआ। शाम के वक्त मेहंदी और संगीत का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि कल शादी थी। नीचे हॉल में मेहंदी की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। मेहंदी वाले भी आ चुके थे। रोशनी आदि के साथ एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने आज ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसका स्लीवलेस ब्लाउज था। खुले बाल जिनको उसने कलर किया था, फेस पर हल्का मेकअप, वो बहुत प्यारी दिख रही थी। वहीं उसके पास बैठा आदि भी कम नहीं था। उसने भी रोशनी के लहंगे से मैच होता हुआ ग्रीन कलर का मिरर कुर्ता पहना हुआ था, जिसके नीचे वाइट पैंट भी पहनी थी। जेल से सेट बाल, वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। रोशनी और आदि दोनों ही सोफे पर बैठकर अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहे थे। रोशनी के साइड में 2 लड़कियां उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके हाथ में मेहंदी लगा रही थी, और वही आदि को एक हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने वाली आदि के एक हाथ में रोशनी का नाम लिख रही थी, जिसके साइड में वो छोटी छोटी फ्लावर की डिज़ाइन बना रही थी। वो दोनों ही साथ बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहीं रुद्र रोशनी की फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रहा था। आरोही भी उनके साथ खड़ी थी, जो मेहमानों का स्वागत कर रही थी, पर बीच बीच में उसका ध्यान बार बार रेहान के रूम की तरफ जा रहा था, जिसका डोर बंद था, और अभी तक रूही और रेहान रूम से बाहर ही नहीं आए थे। जबकि उसने फंक्शन स्टार्ट होने से पहले कितनी बार 1-2 सर्वेंट्स को उनके रूम में भेजा था, ये कह के कि जल्दी से आरोही ने उन्हें नीचे बुलाया है, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। पर अब तक ना रूही आई थी और ना ही रेहान। आरोही खुद भी गई थी उन्हें बुलाने, पर उनके रूम का डोर ओपन ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से आरोही परेशान हो गई थी, क्योंकि उनके रिश्तेदार मेहमान बार बार रेहान और रूही के बारे में पूछ रहे थे, जिसका जवाब आरोही को देना पड़ रहा था। इधर रेहान के रूम में
रेहान इस वक्त मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था, पर उसकी नज़रें मिरर में थी, जिससे वो अपने पीछे का नज़ारा देख रहा था। मिरर में उसे रूही दिख रही थी, जो अभी भी बेड पर सोई हुई थी। पूरा बेड बिखरा हुआ था। रूही और रेहान के कपड़े बेड के साइड में गिरे हुए थे। ब्लैंकेट और बेडशीट बेड से निकली हुई थी। रूही की साड़ी आधी बेड पर थी तो आधी बेड के नीचे झूल रही थी। रूही इस वक्त बेड पर पेट के बल लेटी थी। उसके बाल बिखरे थे और फेस मुरझाया हुआ था। उसके फेस पर थकान साफ साफ दिख रही थी। उसका फेस लाल था, होठ सूजे हुए थे। उसने कमर तक ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी। उसकी पूरी गोरी नेकेड पीठ, जो आधी ब्लैंकेट से ढकने के बाद भी दिख रही थी, जिसके ऊपर रेहान के वाइट के नीले निशान छप चुके थे। पर इस लुक में भी रूही इस वक्त हद से ज़्यादा हॉट लग रही थी, जिसे देखने पर भी रेहान का मन बार बार अपनी नज़रें हटाने को नहीं कर रहा था। उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी रूही से हो चुकी है। रूही अब उसकी वाइफ है। क्या सच में उसे इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है? यही सब सोचकर रेहान रेडी हो चुका था। उसने अपने हाथ में ब्लैक वॉच पहनी और खुद को एक बार मिरर में देखा। उसने इस वक्त ब्लैक मिरर कुर्ता पहना हुआ था विद ब्लैक पजामा, जेल से सेट बाल, क्लीन शेव। वो काफ़ी कातिलाना लग रहा था। इस वक्त उसके हैंडसम फेस पर एक अलग ही निखार चढ़ा हुआ था। उसने पलटकर रूही को देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। वो रूही के पास गया और उसने रूही को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके माथे को किस करके रूम से बाहर चला गया, क्योंकि रूही इतनी थकी हुई थी कि जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो रही थी, जिसकी वजह से रेहान का रूही को उठाने का मन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो बिना रूही को लिए रूम से बाहर चला गया। उसके नीचे हॉल में आते ही आरोही जल्दी से उसके पास गई। उसने रेहान से कहा, तुम अकेले आए हो? रूही कहाँ है? और इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें आने में? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारे भाई का मेहंदी का फंक्शन है। घर के होके भी मेहमानों की तरह लेट आए हो। आरोही की बात सुनकर रेहान ने कहा, सॉरी मॉम, मैं सो गया था, इसीलिए रेडी होने में वक्त लग गया। और रही बात हनी की, तो वो भी इस वक्त सो रही है। वो नीचे नहीं आएगी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रेहान की बात सुनकर आरोही हैरान परेशान होकर बोली, क्या तबीयत खराब है? ऐसे कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई? सुबह से तो ठीक थी और घर में बड़ा फंक्शन है, मेहमान भी आए हुए हैं। अगर उन्हें घर की बड़ी बहू नहीं दिखी तो क्या सोचेंगे लोग? वैसे उसे क्या हुआ है? आरोही की बात सुनकर रेहान का तो दिमाग ही खराब हो गया। तो उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आरोही को बताए कि रूही इस वक्त चलने की हालत में भी नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से। इसमें वो फंक्शन में क्या ही आती। उसके इतने हार्ड इंटीमेसी के बाद रूही का बुरा हाल हो गया था। पर आरोही की बात को संभालते हुए रेहान बोला, अरे मॉम, आप समझती क्यों नहीं है? वो सो रही है, उसे हल्का बुखार भी है, पैर में मोच भी आई है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं सकती। इसीलिए वो नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे नींद से उठाया ही नहीं। नहीं तो वो इस वक्त सो रही है। और आप भी उसे मत उठाना और ना ही बार बार सर्वेंट्स को मेरे रूम में भेजना। मैं नहीं चाहता मेरी हनी की नींद खराब हो। आपके बहू के बिना भी फंक्शन हो सकता है। उसके यहाँ होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना। उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपने हाथ में मेहंदी लगवाइए। इतना बोलकर रेहान रुद्र के पास चला गया। आरोही तो बस हैरानी के साथ रेहान को देखती रह गई। उसने खुद से कहा, ये लड़का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, खुद को समझता क्या है? क्या मॉम हूँ, फिक्र तो होती है मुझे, रूही की हो या इसकी, पर इसे तो खुद की मॉम से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। इतना खुद से बोलकर आरोही रोशनी के पास चली गई, जिसके हाथ में पूरी मेहंदी लग चुकी थी, जिसे देखकर आरोही ने मुस्कुराकर रोशनी से कहा, यह तो बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथों में बेटा। आरोही की बात सुनकर रोशनी बोली, थैंक्स मम्मी,
वो मुझे आपसे पूछना था कि रूही कहाँ है, अब तक दिखाई नहीं दी। मुझे कब से मिलना है उसे, और वो है कि पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गई, अभी तक मेरे पास आई नहीं। रोशनी की बात सुनकर आरोही कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जो सीढ़ियों से धीरे धीरे चलकर नीचे आ रही थी। रूही को देखते ही रोशनी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वही रेहान, जो रुद्र के साथ बैठकर कुछ शादी की बातें डिस्कस कर रहा था, उसका ध्यान सीढ़ियों से उतरती हुई रूही के ऊपर गया, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। रूही ने इस वक्त एक ब्लैक कलर की सिल्क और प्लेन साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें कोई वर्क नहीं था। बस प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ वो काफ़ी कहर ढा रही थी। गले में छोटा सा मंगलसूत्र, बालों का जूड़ा, मांग में सिंदूर और रेड लिपस्टिक लगाए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी में उसका गोरा रंग हीरे की तरह चमक रहा था। वो अपनी साड़ी संभालते हुए नीचे आई और सीधा आरोही और रोशनी के पास चली गई, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। आरोही ने जल्दी से अपनी आंखों से काजल निकालकर रूही के कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो बेटा, किसी की नज़र ना लगे। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आने में लेट हो गया। रूही की बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? रेहान बोल रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, फीवर चढ़ा है या कुछ और हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? आरोही की बात सुनकर रूही ने कहा, हम ठीक हैं, वो बस ज़रा थकान हो गई थी तो बॉडी पेन कर रही थी कल की वजह से, अब हम ठीक है। रूही की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा। रूही ने रोशनी को देखा, जिसे देखकर रोशनी रूही से मुस्कुराकर बोली, जेठानी जी जल्दी बैठो, हमारे साथ मेहंदी लगवानी है आपको। क्यों मम्मी? रोशनी की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। रूही बेटा, तुम भी रोशनी के साथ बैठकर मेहंदी लगवाओ। आरोही की बात सुनकर रूही भी रोशनी के साथ बैठ गई और कुछ मेहंदी वाली लड़कियां उसके पास आकर उसके हाथ में मेहंदी लगाने लगी। कुछ ही देर बाद मेहंदी वाली ने रूही और रोशनी के हाथ में मेहंदी लगाकर कंप्लीट कर दी, जो बहुत ही खूबसूरती से लगाई गई थी। कुछ ही घंटों बाद मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। सभी मेहमान जा चुके थे। रोशनी की पूरी फैमिली आज से रोसी वेला में रहने वाली थी, जब तक रोशनी और आदि की शादी नहीं हो जाती। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में लंच करने के लिए आ गए। आदि रोशनी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रोशनी मुस्कुराकर उसके हाथ से खाने का एक एक बाइट खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान भी रूही को खाना खिला रहा था, जिससे रूही मुंह बनाकर खा रही थी, क्योंकि वो रेहान से काफ़ी नाराज़ थी। इसीलिए वो उसके हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहती थी, पर सबके सामने मजबूरी में उसे रेहान के हाथ से खाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उससे हाथ में मेहंदी लगी थी। इसीलिए वो चुपचाप उसके हाथ से खाना खा रही थी। वहीं पर रेहान को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था अपनी खूबसूरत बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए, क्योंकि रूही बार बार अपना मुंह बनाकर खाने का एक एक बाइट खा रही थी, जिसे देखकर रेहान को बहुत हंसी आ रही थी। पर डाइनिंग टेबल पर बहुत लोग होने की वजह से उसने अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी थी। कुछ ही देर बाद सब लोगों का खाना ख़त्म हुआ। सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। रूही रेहान के साथ अपने रूम में आई। रूम में आते ही उसने अपने हाथ बांधकर उस समय रेहान से कहा, आपने आज जो भी हमारे साथ किया है ना, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपको पता भी है हमें कितना दर्द हुआ और हम कितने परेशान हो गए थे। हमसे चला तक नहीं जा रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। और आपने मम्मी जी को क्या कहा कि हम बीमार हैं। रूही को चिढ़ता हुआ देखकर रेहान उसके पास आया और उसने रूही को कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुम्हारी मम्मी जी को कुछ भी कहूँ तो, क्योंकि मुझे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहता है हनी। इतना बोलकर रेहान ऊपर से लेकर
नीचे तक रूही को देखते हुए फिर से बोला, क्या तुम्हें पता भी है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो इस ब्लैक साड़ी में। कितने टाइम बाद मैं तुम्हें साड़ी में देख रहा हूँ। रेहान की बातें सुनकर रूही का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने अपने हाथ रेहान के शर्ट पर कसते हुए कहा, क्या सच में आज हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके माथे को किस करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ हनी, तुम आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। कोई शक है क्या तुम्हें मेरी बातों पर। रेहान की बात सुनकर रूही ब्लश करने लगी। इस चक्कर में तो वो भूल ही गई थी कि वो रेहान से नाराज़ है। उसने रेहान को हग करते हुए प्यार से धीमी आवाज़ में कहा, आज हम बहुत खुश हैं रेहान, क्योंकि कुछ दिनों बाद रोशनी इस घर में आएगी हमारी छोटी देवरानी बनकर। हम बहुत खुश हैं कि हमें इतना अच्छा परिवार मिला। बस कभी कभी हमें हमारे परिवार की बहुत याद आती है। इतना बोलकर रूही ने अपनी आंखें बंद की। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपने परिवार को याद करने की ज़रूरत नहीं है हनी, क्योंकि तुम्हारा परिवार तो मैं हूँ, तुम्हारा पति रेहान ओबरॉय। रेहान की बात सुनकर रूही उससे अलग होते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान, आप मजाक कर रहे हैं ना। क्या आप भूल गए हैं कि हमारा भी एक परिवार है, एक भाई है, एक माँ है और हमारे पापा है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। रूही की बात सुनकर पता नहीं क्यों रेहान को अच्छा नहीं लगा। उसने रूही के फेस को अपने हाथों में पकड़कर गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें अगर इस दुनिया में किसी से प्यार होना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ। इसके अलावा तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती हनी, ना अपने परिवार से और ना ही मेरे परिवार से। रेहान की ऐसी बातें सुनकर रूही डरते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं। आपको पता भी है क्या आप पागल हो गए हैं। क्या आप इस तरह से हमसे कैसे बात कर सकते हैं रेहान। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए हमारा परिवार कितना मायने रखता है। रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही की आंखों में देखकर कहा, मायने रखता था हनी, पर अब नहीं। अब सिर्फ मेरी हो चुकी हो। पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब मेरी वाइफ हो और अब मेरा परिवार बन चुकी हो, इसलिए अपने परिवार को भूल जाओ। रेहान की बात सुनकर रूही हैरान हो गई। उसने रेहान को पीछे धक्का देते हुए गुस्से में कहा, आपको अंदाज़ा भी है आप क्या बोल रहे हैं। हमारा परिवार हमारी ज़िंदगी है। जैसे आप हमारी ज़िंदगी हो वैसे ही हमारा परिवार भी हमारे लिए हमारी ज़िंदगी से बढ़कर है। आप इस तरह से हमारे परिवार के बारे में नहीं बोल सकते। और हम कल उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। हमें उनकी बहुत याद आ रही है और हम चाहते हैं कि वो सभी हमारे साथ हमारी फैमिली से मिले। हम उन्हें कल कॉल करके बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आदि जी की शादी में भी शामिल हो। इतना बोलकर रूही टेबल से अपना फ़ोन उठाने लगी, पर वो अपना फ़ोन उठा पाती उससे पहले रेहान ने जल्दी से उसके पास आकर उसका फ़ोन टेबल पर से उठाया और उसे अपनी जेब में डालते हुए सर्द आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती हनी। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार में इस शादी को शामिल नहीं होने दूंगा तो नहीं होगा, और ना ही तुम उन्हें फ़ोन करके यहाँ पर बुलाओगी। रेहान की बात सुनकर रूही गुस्से में उसके पास आकर बोली, क्या आपका दिमाग खराब है। आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और आप तो हमारे परिवार को पसंद करते हैं ना, तभी तो हमारी इज्जत रखकर आपने सबके सामने हमसे शादी की और हमारे माँ बाप से भी आप मिले, तो अब हर्ज क्या है कि उन्हें यहाँ बुला लें। रूही की बात सुनकर रेहान ने कहा, तब मुझे तुमसे शादी करनी थी हनी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा, नहीं तो मैं कभी किसी के सामने अपने हाथ ना जोड़ूं। पर तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मुझे किसी के सामने अपने हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े। रेहान की बात सुनकर रूही को जैसे धक्का लगा। वो परेशान होकर रेहान से बोली, इसका मतलब आप हमसे शादी करके हमें ले जाना चाहते थे, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। हमें लगा कि आप ये सब अपने मन से कर रहे हैं, आप बदल गए हैं, पर नहीं, शायद हम ही गलत हैं जो हम आपको गलत समझ बैठे। इतना बोलकर रूही रोते हुए वॉशरूम में चली गई। उसने वॉशरूम का डोर बंद किया
और डोर से सटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने मन में कहा, आप बहुत बुरे हैं रेहान, आप बहुत बुरे हैं। पता नहीं आपको क्या हुआ है जो आप हमसे इस तरह से बातें कर रहे हैं। और हमारे परिवार को इतना बोलकर रूही फूट फूट कर रोने लगी। रूही के जाने के बाद रेहान बालकनी में गया। उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसे पीते हुए रात के अंधेरे को अपनी नीली आंखों से गहराई से देखते हुए खुद से बोला, मुझे माफ़ कर दो हनी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, बट बात ही ऐसी है कि मैं उसे कहे बगैर भी नहीं रह सकता और ना ही कभी तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम सब कुछ जान गई जो मैं नहीं चाहता तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। इतना बोलकर रेहान सिगरेट के लंबे लंबे कस भरते हुए रात के चांद को देखने लगा। इधर वॉशरूम में रूही ने अपने हाथ की मेहंदी पानी से धो दी। उसने अपने हाथ के मेहंदी को देखा जिसका रंग अभी भी उसके हाथ में चढ़ गया था, जो बहुत ही गहरा था। रूही ने अपने हाथ को मिरर में देखा। उसका फेस रो रो कर लाल हो गया था। उसने बेसिन का टैप ऑन किया और अपना मुंह ठंडे पानी से धोने लगी। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।